और बुलेटिन में खबरों का रुख करें और सबसे पहले शुरुआत करेंगे चैत्र नवरात्रों की खबरों से। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इस पावन पर्व पर मां भगवती की 9 स्वरूपों की 9 दिन तक पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्र को बेहद पवित्र माना गया है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। हम इस बार की चैत्र नवरात्रि को बेहद खास भी माना जा रहा है। तो आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। अगले 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। विशेष अनुष्ठान हर मां के मंदिर में किए जाएंगे। दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही मंदिरों में देखने को मिल रहा है। और आज मां के शैलपुत्री रूप की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है और इसी के साथ चैत्र मास के नवरात्रों की भी शुरुआत हो गई है। 9 दिनों तक अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन मां के शैलपुत्री रूप की पूजा करने का विधि विधान है। कलश स्थापना का भी हम आपको शुभ मुहूर्त बता रहे हैं। 6:33 से लेकर 9:33 तक शुभ मुहूर्त है, जिसमें कलश स्थापना की जाएगी। और अगले 9 दिनों तक हर मां के मंदिर में इसी तरीके से धूम देखने को मिलेगी। मंदिरों को अलग अलग तरीके से सजाया गया होता है। दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो गया है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में मां चैत्र नवरात्रि की शुरुआत बड़ी ही धूमधाम से हुई है। सुबह की आरती और झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ श्रद्धालु आज मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। इस मौके पर हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह यहां पुलिस बल और होम गार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। पूरे नैना देवी क्षेत्र को 9 सेक्टर में बांटा गया है और प्रत्येक सेक्टर में मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। समस्त पुजारी वर्ग द्वारा एवं मंदिर न्यास श्री नैना देवी जी के सहयोग से नवरात्रों में आगंतुकों के कल्याणार्थ, विश्व शांति हेतु पूजा अर्चना, जप, पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि आज से शुरू होकर वहीं सिरमौर में नवरात्र के पहले ही दिन सुबह करीब 5 बजे के बाद से ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने कहा कि इस बार शक्तिपीठ त्रिलोकपुर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 24 घंटे मंदिर के कपाट खुले रखे जाएंगे, ताकि श्रद्धालु कभी भी आकर माता के दर्शन कर सकें। साथ ही दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए मंदिर न्यास ने अच्छी तैयारियां करी हैं। उनको ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है और सबसे बड़ी व्यवस्था है कि हमारे दर्शन, जो माता के दर्शन होते हैं, उसके लिए जो है हमारा मंदिर जो 24/7 खुला रहेगा। सिर्फ आरती के समय में सुबह शाम थोड़ी देर के लिए हम इसको रुकेंगे, अदरवाइज दर्शन हमारे चलते रहेंगे। ये भी हमने सुनिश्चित किया है कि जो हमारे श्रद्धालु लाइन में खड़े होने की आवश्यकता पड़ती है, उनको पानी के पीने की व्यवस्था प्रॉपर हो। वहीं देहरा में बनखंडी स्थित मां बगलामुखी मंदिर में भी भक्तों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। मां बगलामुखी को शत्रु नाशिनी भी कहा जाता है, इसलिए श्रद्धालु यहां पहुंचकर अपने जीवन की मंगल कामना करते हुए हवन अनुष्ठान भी करवाते हैं। यहां चैत्र नवरात्रों के चलते मां बगलामुखी मंदिर को दुल्हन की तरह रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी मां बगलामुखी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से विशेष प्रबंधन किए गए हैं। नमस्कार। आ जाओ थोड़ी। और हमारे सहयोगी राजेंद्र राजधानी शिमला से और विचित्र धर्मशाला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
राजेंद्र, राजधानी शिमला में किस तरीके से धूम देखने को मिल रही है चैत्र नवरात्रि की, और क्योंकि शिमला टूरिस्ट प्लेस भी है, ऐसे में दूर दराज से श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं, कैसा नजारा देखने को मिल रहा है राजेंद्र? जैस्मिन, बिल्कुल आज नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीसीएस में। तारा देवी मंदिर है और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं दुल्हन की तरह मंदिर सजाया गया है, पूरे इंतजाम किए गए हैं। एक बड़े विशाल भंडारे का आयोजन भी यहाँ किया जाता है और उसके लिए भी तैयारियां शुरू है, लेकिन अब धीरे धीरे मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और लोगों का जो तांता है वो यहाँ जमना सुबह से ही शुरू हो गया है। लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं सुबह से ही और शीश नवाकर मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेम शर्मा है, मैं यहाँ बीसीएस का ही हूँ। यहाँ पर इस बार नवरात्र का नए साल जो शुरू हो रही है, इसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और नवरात्रों की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि आज से नया साल शुरू हो रहा है और यहाँ पर बीसीएस में जिस प्रकार हर साल की भांति यहाँ पर जिस प्रकार से भंडारे का आयोजन किया जाता है, यहाँ की जो जनता है और यहाँ की जो कमेटी है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वो यहाँ पर पूरे 9 दिन जो है लोगों के लिए भंडारे का आयोजन करते हैं, उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ में इस नए साल के उपलक्ष्य पर लोगों को भी मैं बहुत सारी बधाइयां देना चाहता हूं। धन्यवाद। तो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं कि कतार श्रद्धालुओं की है वो लगना लगातार शुरू हो गई है सुबह से ही, क्योंकि कामकाज पे लोग निकलते हैं और सुबह से ही इस प्रकार से लोग आ रहे हैं, लगातार अपना शीश नवा रहे हैं, मां का आशीर्वाद ले रहे हैं और धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। अब शिमला में लगभग सभी मंदिरों में भंडारे का आयोजन किया जाता है और पूरे नवरात्रे में इस बार जो है तो वो इस बार भी आयोजन होने वाला है। हालांकि बारिश के कारण कुछ संभावना संदिग्ध लग रहा था कि भंडारे का आयोजन कैसे हो पाएगा, लेकिन आज मौसम साफ है, धूप खिली हुई है, तो ऐसे में मौसम की तरफ से भी साथ मिल रहा है और दोपहर बाद जिस प्रकार से भंडारे का आयोजन हर मंदिर परिसर में किया जाता है, यहाँ पर बिल्कुल राजेंद्र, और यही संकेत है कि इच्छा शक्ति बेहद जरूरी है और फिर आपके काम अपने आप बनते चले जाते हैं। इसी बीच विचित्र हमारे साथ विंटर कैपिटल धर्मशाला से जुड़े हुए हैं। विचित्र, हालांकि जिस तरीके से मौसम नजर आ रहा था पिछले 2-3 दिनों में, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत ऐसा लग रहा था कि बहुत फीकी सी होगी, लेकिन आज का दिन बेहद खास अपने आप में नजर आ रहा है। खिलखिलाती हुई धूप, फूलों से सजा हुआ मंदिर आपके पीछे मैं देख पा रही हूं। किस तरह की तस्वीरें, क्या नजारा आप दिखा रहे हैं विचित्र? निश्चित तौर पर जैस्मिन, इससे पहले कि मैं नवरात्रों की विस्तृत जानकारी अपने दर्शकों को साझा करूं, सबसे पहले तो हम अपने तमाम दर्शकों को और साथ में आपको जो है चैत्र माह के नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं न्यूज़ 18 की मार्फत जो है वो देना चाहता हूं। हाँ, मैं अब जिक्र करना चाहूंगा जहां मैं मौजूद हूं। इस मंदिर की जो पौराणिक कथा है या पौराणिक इतिहास है बहुत प्राचीन है। इस वक्त मैं नगरकोट कांगड़ा वाली के दरबार में बज्जेश्वरी धाम से जिसे जाना जाता है उस मंदिर में मौजूद हूं। तस्वीरें साझा करूंगा, उसके बाद सीधे सीधी मैं वर्णन भी करूंगा। तस्वीरें भी देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो है इस वक्त आप देख पाएंगे। आपने कहा था कि मौसम खराब था और उसके बाद आज धूप खिली है, तो उसके बाद स्थिति किस तरह से देखने को मिल रही है। धूप हो, चाहे बादल हो, बरसात हो, चाहे मौसम की तेज गर्जना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है जब भगवती देवी शेरावाली के जो नवरात्रे जब शुरू होते हैं। देखिए जैस्मिन, ये जो नवरात्रे थे उससे पहले ही शुरुआत जो है वो होनी शुरू हो जाती है। जिला प्रशासन कमर कस लेता है, स्थानीय प्रशासन पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है मंदिर परिसरों को सजाने संवारने शुरू कर देता है। इसलिए क्योंकि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का ना केवल बहुत बड़ा जनपद है, बल्कि यहाँ पर सबसे ज्यादा शक्तिपीठ भी माने जाते हैं। नगरकोट वाली का जो ये धाम है, बज्जेश्वरी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, इसकी पौराणिक गाथा यह मानी जाती है कि जब भगवान शंकर जो है माता सती के क्षत विक्षत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड का विचरण कर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जो है वो देवी मां के जो है 51 टुकड़े किए थे। ये देवी पुराण में इसका वर्णन मिलता है। कई जगहों पर 108 मिलता है, कई जगहों पर 52 मिलता है, लेकिन देवी पुराण की अगर बात करें तो 51 टुकड़े किए थे। उन 51 टुकड़ों में से जो है एक टुकड़ा कहते हैं कि इसी नगरकोट धाम में गिरा था, जिसको बक्षस्थल कहा गया है, यह मान्यता है। और मां देवी का बक्षस्थल सती का यहां पर गिरा था। उसके बाद से इस मंदिर की मान्यता और ज्यादा जो है वो
बढ़ गई और प्राचीन काल से ही यहाँ पर जो है हर जगह से दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पर श्रद्धालु भक्त पहुंचते हैं। एक और मैं खासियत आपको इस मंदिर की मैं बताता हूँ जैस्मिन, कि देखिए ये मंदिर जो है ऊपर में अगर मंदिर के गुंबद को आप देखें तो ये मंदिर त्रिवेणी का संगम कहा जाता है। इसमें 3 धर्मों का संगम यहाँ पर माना जाता है। अगर सबसे पहले अगर आप नजर डालें, सबसे पहले वाली जो दीवार है, गुंबद है, ये मस्जिद का कहा जाता है। बीच वाला जो है उसे गुरुद्वारा का कहा जाता है और जो सबसे अंत में आप देखेंगे काफी लंबा जो है और गगनचुंबी जो ये यहाँ गुंबद है, ये है मंदिर का। तो ये 3 संगम है इस मंदिर के। ये बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पर बज्रेश्वरी धाम का यहाँ पर। और यहाँ पर जो है 2 बार तो मोहम्मद गजनी ने आक्रमण करके जो है इसको लूटा भी है और वो जो विदेशी आक्रांता है यहाँ से सोना चांदी लूटकर अपने देश लेकर चले गए थे, लेकिन हमारे वीर सपूतों ने उस सोने चांदी को भी वापस यहाँ तक लाया है। अब मैं बात करूंगा इस मंदिर परिसर को सजाने संवारने की, सुरक्षा व्यवस्था की। देखिए यहाँ पर ये बहुत से लोग यहाँ मौजूद है, मैं इनसे बातचीत करूंगा। भाई साहब, आप लोगों ने इस मंदिर परिसर को सजाया संवारा है, कितना टन फूल आप कह रहे थे कि लाया गया है और क्या क्या यहाँ पर है, क्या कहना चाहेंगे? 4 गाड़ी माल आया हुआ है यहाँ पे, वो भी गाजीपुर फूल मंडी दिल्ली से। ठीक है। और हमको यहाँ पे 4 दिन हो चुका है। 4 दिन से हम बारिश में और मई में सब में भीजते हुए से सजा रहे हैं मंदिर को, काम कर रहे हैं। कौन कौन से फूल यहाँ पर लगाए गए हैं? जलपराज, गुलाबरी है, रजनीगंधा है, आर्टिफिशियल और तुम्हारे गेंदा है और तुम्हारे ये जो है ओखन से आए, लाल पत्ता है, पीली पत्ता जी, और तुम्हारी ये सब तरह के फूल है। बिल्कुल बिल्कुल विचित्र, बेहद खूबसूरत तस्वीरें इन मंदिरों की हम देख पा रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु ब्रजेश्वरी धाम पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। और इसी बीच राजेंद्र तस्वीरें दिखा रहे थे हमें बीसीएस शिमला से। और राजेंद्र और विचित्र लगातार आप नजर बना के रखिए दर्शकों को ये बेहद खूबसूरत दर्शन करवाने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरें अभी बाकी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र का आज 7वां दिन है। प्रश्नकाल के बाद बजट पर चर्चा संभव है। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी आज चर्चा संभव है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट पर सामान्य चर्चा का आज 3रा दिन और बजट सत्र का 7वां दिन है। प्रश्नकाल के बाद बजट पर चर्चा होगी। इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर भी आज चर्चा संभव है। विपक्ष लगातार मुखर है। अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है। डी नोटिफिकेशन का मुद्दा सबसे ऊपर है फेहरिस्त में, जो लगातार सदन में गूंज रहा है। विपक्ष इसको लेकर वॉकआउट भी कर चुका है और आज सदन की कार्यवाही का 7वां दिन है। रुक करेंगे सहयोगी रणबीर का, जानेंगे क्या कुछ आज अहम रहने वाला है। रणबीर, आज सदन की कार्यवाही का 7वां दिन है। खास बात यह है कि माना जा रहा है राज्यपाल के अभिभाषण पर भी आज चर्चा संभव है। किस तरीके से रहेगा आज का दिन? देखिए जैस्मिन, ठीक सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। बजट भाषण पर चर्चा का आज लगातार 3रा दिन है और ये कल तक ये जारी रहेगी। और ये आपको बता दें कि ठीक 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो प्रश्नकाल से इसकी कार्रवाई की शुरुआत होती है। पिछले कल हमने देखा कि प्रश्नकाल के दौरान किस तरह से हंगामा हुआ था, नोकझोंक सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच में हुई थी। आज भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं जिस पर शायद ऐसा लग रहा है कि आज भी प्रश्नकाल के दौरान खूब शोर शराबा जो है, हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रश्न जिस तरह से आज पूछे जाएंगे। एक बागवानी प्रोजेक्ट को लेकर एक सवाल पूछा गया है, जो ठियोग से कांग्रेस विधायक है कुलदीप राठौर, उनकी तरफ से ये सवाल पूछा गया। उसमें गड़बड़ी की आशंकाएं लगातार जताई जा रही है। पाइप खरीद को लेकर जल शक्ति विभाग में देखिए जगह जगह इस पर जो है सवाल उठे थे। कई सारे क्षेत्रों में हमने देखा कि सड़कों पर जो है पाइपों के ढेर लगे हुए हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस चुनावों के समय में भी काफी जो है इसको लेकर आक्रोशित थी और कई बार हमने सदन में ये देखा था जब पूर्व में जयराम ठाकुर की सरकार थी, इसमें गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही थी और बेतहाशा करोड़ों की, शायद ये अनुमान है कि शायद 1600 करोड़ से ऊपर की पाइप जो है खरीदी गई थी। इस पर आज हंगामा मच सकता है और जो पूर्व सरकार के समय जनमंच जो कार्यक्रम होता था उसको लेकर भी एक सवाल लगाया गया है, जो संजय रतन विधायक है कांग्रेस के ज्वालामुखी से। तो आज प्रश्नकाल के दौरान भी हंगामा देखने को मिल सकता है। इसके प्रश्नकाल के बाद जो है कुछ प्रतिवेदन है विभिन्न समितियों के, उनके कागजात जो है सभा पटल पर रखे जाएंगे। उसके बाद सामान्य चर्चा शुरू होगी और सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्य बजट अनुमानों पर जो है चर्चा में हिस्सा लेंगे। और पिछले कल से लेकर हम ये देख रहे हैं कि जो भी सदस्य सदन में चर्चा में हिस्सा ले रहा है वो अपने विधानसभा क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उनको सामने रखकर वहां जिस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जो संस्थान बंद किए गए हैं। बिल्कुल रणबीर, यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज सदन की कार्यवाही अपने आप में काफी अहम है और हंगामे के भी पूरे आसार इसमें नजर आ रहे हैं। रणबीर, नजर बना के रखिए, जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में मंगलवार देर रात करीब 10:17 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। ये झटके 2 से 3 बार महसूस किए गए। हालांकि भूकंप से किसी तरह के नुकसान कोई सूचना पाई। अफगानिस्तान के हिंदुकुश के क्षेत्र में जमीन के अंदर 156 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पैमाने पर 6.6 मापी गई, जिसकी वजह से भूकंप के झटके पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। छह
तीव्रता का भूकंप देर रात कल महसूस किया गया। और राजेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र, पूरे ही उत्तर भारत में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हिमाचल से किस तरीके की तस्वीरें और खबरें अभी तक सामने आई हैं? नुकसान की कोई खबर है अभी तक? जैस्मिन, रात करीब 10:18 से ये भूकंप के झटके पूरे प्रदेश में महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि ठंड का मौसम था, काफ़ी ठंड थी, बारिश थमे हुए कुछ ही समय हुआ था, लेकिन फिर भी लोग जान बचाने के लिए घर से बाहर निकले और कुछ देर तक आफ्टर शॉक्स महसूस किए जाते रहे। उसके बाद फिर धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती रही, लेकिन 11 बजे तक हम कह सकते हैं करीब लोग घरों से बाहर रहे। लेकिन अच्छी बात ये रही कि कहीं से भी कोई बड़े नुकसान की सूचना अभी तक प्रशासन के पास नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर जरूर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है घरों में दरारों की, लेकिन उनकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि शिकायत कोई प्रशासन के पास नहीं पहुंची है। ऐसे में बड़ी राहत की बात है। हिमाचल प्रदेश को अगर हम कहें तो भूकंप की दृष्टि से काफी संवेदनशील माना जाता है। जोन 4 और 5 सिस्मिक जोन में हिमाचल प्रदेश आता है, तो अधिकांश जो क्षेत्र है वो काफी भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है। और अगर पिछले वर्ष की हम बात करें 2022 में ही 50 बार से अधिक भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश में महसूस किए जा चुके हैं। हालांकि इनकी जो तीव्रता थी वो काफी कम रही है। कोई भी झटका 4 दशमलव से ऊपर नहीं रहा है, 4 दशमलव से नीचे रहे हैं। वहीं अगर इससे पीछे अगर हम जाएं तो पिछले 100 सालों में करीब 1300 से अधिक बार पूरे प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब दरअसल 1905 के बाद जब हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा भूकंप आया था, 7.5 रिक्टर स्केल पर आया था, उसके बाद से लोगों के दिलों में खौफ भूकंप को लेकर है। और अभी पिछले दिनों जिस प्रकार से तुर्की में भूकंप के झटके आए थे, तो जैसे ही भूकंप के झटके महसूस होते हैं वो तस्वीरें तुर्की की ताजा हो जाती हैं और लोग सहम जाते हैं। कहीं ना कहीं वो लोगों में खौफ पैदा करती हैं राजेंद्र। और ये बात गौर करने वाली है कि जनवरी से लेकर मार्च के महीने में देखें तो बहुत कम अंतराल में बहुत ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जनवरी में 2 बार ये झटके महसूस किए गए। बीते कल काफी तेज ये भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश में भी और पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। राजेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर देहरा से आपको देंगे, जहां के घियोरी गांव में एक तेंदुआ खेत में लगे तार में फंस गया। बताया जा रहा है कि खेत में तार शिकारियों ने लगाई थी, जिसमें फंसने के बाद तेंदुआ जोर जोर से दहाड़ने लगा। तेंदुए की दहाड़ से लोग दहशत में आ गए। फौरन वन विभाग को सूचित किया गया, जिसके बाद गोपालपुर चिड़ियाघर से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। टीम ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर पहले बेहोश किया और फिर रेस्क्यू कर उसे ले जाया गया। सबसे पहले मुझे जिनकी ज़मीन है जहाँ पे ये तेंदुआ फंसा हुआ था, उनका फ़ोन आया कि हमारे यहाँ कोई जानवर चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो मैंने उसी किसान DFO देरा और अपने जो फॉरेस्ट गार्ड थे उनको फ़ोन करके सूचित किया। उसके बाद फिर ये देरा की टीम और वाइल्ड वाली टीम आई, तो इन्होंने काफ़ी मेहनत से और बारिश से इतनी मेहनत करके कि इसको बचाया है और सभी को अब इससे राहत है तेंदुए से। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 GKLH के साथ। नमस्कार। 15 languages, 26